Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Tahrim Salim Kasiri. How are you? I hope you are also fine. Today is your ICT class online with a smart computing class 6, 7. Okay? क्लास 7 की आज फर्स्ट क्लास है. ओके, तो आई होप सो आपको जो याद होगा कि आपकी लास्ट क्लास हुई थी आईसीटी की स्कूल में, जिसकी वजह से मैंने आपको लैब करवाई थी न्यू चैप्टर के हवाले से. ठीक है, तो उसके जो कंप्लीट 4 से 5 पेजेस की मैंने आपको लैब करवाई थी ऑल टॉपिक्स की. ठीक है, इसी के तो इंशाल्लाह अभी हम इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे. सही, जब हम पढ़ेंगे इसको कि हमारा क्या चैप्टर है, इस चैप्टर की वजह से हम रीडिंग करेंगे आज, और फिर इसको हम जहाँ तक हो सकती है आपको जहाँ तक समझ आएगी वहाँ तक मैं आपको रीडिंग करवा दूँगी. ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट द रीडिंग नाउ. टेक आउट योर बुक्स एंड होल्ड, पेंसिल पिक कर लें अपने हैंड में. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Tahrim Salim Kasiri. How are you, students? I hope you are also fine. Okay. ओके, एज यू नो डेट के पैराडामिक की वजह से आप लोगों की जो ऑनलाइन क्लासेस रीस्टार्ट हुई हैं, तो आपकी जो वर्किंग पहले कंप्लीट हो चुकी थी, जहाँ तक सिलेबस आपका वर्क कंप्लीट हो चुका था, उसके आगे से हम रीस्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं हम सबसे पहले. तो क्लास 7 की आज फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है फाइनल टर्म की. ओके, तो स्टार्ट लेते हैं. सबसे पहले इंडेक्स की तरफ मूव करेंगे. तो ओपन योर बुक. ओके, चैप्टर 7 जो आपका इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेल ये कंप्लीट हो चुका है. इसकी आपकी लैब भी कंप्लीट हो चुकी थी इसकी, और इसकी रीडिंग भी कंप्लीट हो गई. क्वेश्चन आंसर, बुक वर्क, ऑलमोस्ट ये जो चैप्टर है आपका वो ऑलमोस्ट भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है. ओके, इसके बाद ये है कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है एडिटिंग इन MS एक्सेल. ठीक है, इसके बारे में हम रीड करेंगे. तो पेज नंबर है ये 98. ओके, कम ऑन पेज नंबर 98. जल्दी जल्दी मूव करेंगे और फिर अच्छे से रीडिंग करेंगे. आई होप सो आप लोग को रीडिंग जिस तरीके से क्लास में समझ आती थी ऑनलाइन में भी समझ आएगी, और इंशाल्लाह अच्छे से फीडबैक देंगे मुझे आप लोग इसका. ठीक है, तो पेज नंबर 98 पे हम मूव करेंगे. अच्छा जी, तो पेज नंबर 98 पे हम आ चुके हैं. चैप्टर नेम है एडिटिंग इन MS एक्सेल 2010. ठीक है, मंडे आज आपकी फर्स्ट क्लास है. तो सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे. लर्निंग ऑब्जेक्टिव की इसकी क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव है. आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू, जब आप इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर लेंगे और उसकी वर्किंग कर लेंगे, ठीक है, तो आप इस काबिल हो जाएंगे सेलेक्ट सेल, रोज़ एंड कॉलम. ठीक है, तो आपको इन द आ जाएगा आप बारे में सीख चुके होंगे कि आप किस तरीके से सेल की सिलेक्शन कर सकते हैं, रोज़ की एंड कॉलम्स की. नेक्स्ट है सेलेक्ट मल्टीपल रेंज ऑफ सेल. किस तरीके से आपकी मल्टीपल रेंज ऑफ सेल की सिलेक्शन होती है. आपको याद होगा कि आपने मल्टीपल रेंज ऑफ सेल के बारे में आपकी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था. ठीक है, इसके बाद नेम आ रेंज. किस तरीके से आप रेंज को नेम दे सकते हैं. सही, इसके बाद है कट, कॉपी, पेस्ट द सेल कंटेंट. किस तरीके से आप अपने कंटेंट को कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद है इंसर्ट सेल्स, रोज़ एंड कॉलम. ठीक है, आप किस तरीके से आप अपने सेल के अंदर अपने कॉलम को, सेल को, रो को इंसर्ट कर सकते हैं. इसके बाद है एडजस्ट रो कॉलम एंड हाइट. ठीक है, किस तरीके से अपनी रो कॉलम की हाइट चेंज कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद है यूज़ ऑटोफिल फीचर्स. ऑटोफिल फीचर्स के बारे में भी मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था, तो आज अब इसके बारे में डीपली और पढ़ेंगे. ओके, तो अब हम मूव करते हैं हमारी रीडिंग की तरफ. तो सबसे फर्स्ट ये हाउ टू सेलेक्ट सेल. किस तरीके से सेल की सिलेक्शन होती है. पॉइंट टू सेलेक्ट अ सेल कंटिन्यूस रेंज ऑफ सेल्स फॉलो द गिवन स्टेप. ठीक है, तो ये प्रोसीजर है इसका कि किस तरीके से आप अपनी सेल की सिलेक्शन कर सकते हैं. सबसे पहले मेथड 1, इसके जो 3 मेथड्स हैं कि किस तरीके से आपकी रेंज की सिलेक्शन होगी. तो मैंने इस चैप्टर की आपको लैब पहले करवा दी थी, तो आज रीडिंग के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ इसकी. ठीक है, पॉइंट नंबर 1 है क्लिक इन द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज टू बी सिलेक्टेड. पॉइंट नंबर 2, होल्ड डाउन शिफ्ट की एंड क्लिक इन द लास्ट सेल until the required cell are selected. ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट सेल पे क्लिक करना है. ठीक है, फर्स्ट सेल पे क्लिक करने के बाद आपने शिफ्ट की होल्ड रखनी है. कीबोर्ड पे लिखा होगा शिफ्ट. ठीक है, आपके बॉटम नहीं, बिल्कुल नीचे की तरफ कीबोर्ड में कंट्रोल के ऊपर होगा, आपको लिखा हुआ होगा वहाँ पे शिफ्ट. ठीक है, शिफ्ट की पे आपने प्रेस करना है. ठीक है,
और फिर आपने होल्ड रखना है उस की को। होल्ड रखने के बाद आपने जहाँ मर्जी यहाँ से लेके जहाँ मर्जी वहाँ पे क्लिक कर देनी एंड, ठीक है। फर्स्ट यहाँ क्लिक करना है, देन शिफ्ट की को होल्ड रखना है एंड देन आपको जहाँ तक इसकी सिलेक्शन चाहिए वहाँ तक आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो ये आपकी रेंज ऑफ सेल का फर्स्ट प्रोसीजर है, ठीक है। नेक्स्ट प्लेस द सेल पॉइंटर in the first cell of the range to be selected. Drag the mouse diagonally until all the required cells are selected. ठीक है। नेक्स्ट क्या पॉइंट है कि आपने क्या करना है, अपने फर्स्ट सेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर डायगनली आपने जाना है सही तरीके से जहाँ तक आपको सिलेक्शन करनी है, अपनी रेंज बनानी है, ठीक है। तो बिल फर्ज आपने अगर यहाँ से लेके क्लिक किया और फिर डायगनली आपने कहाँ जाना है, अच्छा किस तरीके से आपने जाना है, ये आपका जो माउस होगा सही। अब आपने क्या करना है, माउस का जो ये बटन है, ठीक है, इससे बोलते हैं लेफ्ट क्लिक बटन, सही। तो आपने इसको होल्ड रखना है और यहाँ से ड्रैग करते हुए जाना है, सही। ये आपका राइट क्लिक बटन होता है और ये होता है लेफ्ट, सही। और जो दरमियान में होती है वो व्हील्स होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ड्रैग करते हुए अपनी रेंज की सिलेक्शन करनी है। सेकेंड प्रोसीजर था। थर्ड प्रोसीजर है पॉइंट नंबर 1, क्लिक इन द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज to be selected. Point number 2, hold down shift key and using arrow keys move the lower last cell of the range to be selected. Release the shift key, ठीक है। इसके बाद आपका थर्ड प्रोसीजर ये है कि आपने फर्स्ट पे यही करना है कि पहला सबका सेम है कि फर्स्ट पे क्लिक करना है, इसके बाद 4 एरो कीज़ होती हैं आपकी कीबोर्ड पे, ठीक है। तो इस तरीके से एरो कीज़ होंगी, मैं आपको यहाँ बना के देती हूँ, सही। एक एरो आपका ऊपर जा रहा होगा, एक डाउन की तरफ, एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, ठीक है। इस तरह 4 एरो कीज़ हैं जो आपके कीबोर्ड पे मौजूद होती हैं, सही। तो इस तरीके से आपने अपनी मर्ज़ी से इसकी रेंज की सिलेक्शन करनी है। अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है और आपने राइट साइड पे जाना है तो इस तरीके से आप एरो की मदद से राइट पे जाएंगे, अगर आपने डाउन साइड पे जाना है तो डाउन पे जाएंगे। तो ये इस तरह की रेंज ऑफ सिलेक्शन एरो की मदद से हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, शिफ्ट को होल्ड रखना है, होल्ड रखते हुए ये एरो कीज़ को प्रेस करना है, सही। तो ये 3 तरीके कार थे कि किस तरीके से आपकी रेंज की सिलेक्शन की जा सकती है। फर्स्ट में ये था कि आपने क्या करना है, फर्स्ट पे फर्स्ट सेल पे क्लिक करनी है और होल्ड रखना है शिफ्ट की, ठीक है। होल्ड और क्लिक कर देना है माउस से, ठीक है, इस बटन से। इसके बाद नेक्स्ट है प्लेस द पॉइंटर, ठीक है। आपने इस सेल पे क्लिक करना है और ड्रैग करते हुए जाना है अपने इस माउस से जहाँ तक आपने रेंज करनी, इसकी सिलेक्शन करनी है। नेक्स्ट थर्ड है इसका कि आपने फर्स्ट सेल पे क्लिक करना है और शिफ्ट की होल्ड रखेंगे और फिर एरो कीज़ की मदद से आपने इसकी सिलेक्शन करनी है। तो इसका फर्स्ट टॉपिक था आपके चैप्टर का, कि आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद है इसका नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू सेलेक्ट मल्टीपल रेंजेस साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ किस तरीके से आप एक सेल की मतलब एक रेंज, 2 रेंज, 3 रेंज, मतलब एक से ज़्यादा रेंज की सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 2 रेंज आपकी मतलब किस तरीके से एक साथ हो सकती हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बाद में, पहले इसकी रीडिंग करते हैं। टू सेलेक्ट मल्टीपल रेंज ऑफ सेल फॉलो द गिवन स्टेप्स। पॉइंट नंबर 1, सेलेक्ट द फर्स्ट रेंज ऑफ सेल्स। Point number 2, hold down control key and select the range. Next. Point number 3, continue holding down the control key and select another range of cells. When you finish, release the control key. ओके तो इसमें ये बताया जा रहा है कि आप किस तरीके से एक साथ 2 या 3, 2 से ज़्यादा रेंजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, एक रेंज की आपने सिलेक्शन करनी है। फर्स्ट सेल पे क्लिक कर दिया और जहाँ तक आपकी एक रेंज है वहाँ तक आपने उसकी सिलेक्शन कर ली। देन क्या करना है, आपने कंट्रोल जो आपकी कीबोर्ड के बॉटम पे लेफ़्ट कॉर्नर पे होती है और एक एरो कीज़ के बराबर में होती है, लेफ़्ट साइड पे होती है, सही। तो आपने किसी भी कंट्रोल की को होल्ड रखना है। होल्ड रखने के साथ आपने क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट रेंज क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट द नेक्स्ट रेंज, ठीक है। फर्स्ट आपने क्या करना है, एक रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक आपने सिलेक्शन कर ली। देन कंट्रोल की होल्ड रखेंगे और फिर नेक्स्ट रेंज आप सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से 1 2 3 जितनी आप चाहें अलग अलग करके भी रेंजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक साथ डिफरेंट आपकी रेंज जो है वो सिलेक्शन हो जाएगी, सही, लाइक दिस, सही है। ये 2 हुई भी थी, इसके बाद इस वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से। इसके बाद है नेक्स्ट पेज नंबर 100, हाउ टू सेलेक्ट अ रेंज दैट इज़ आउट ऑफ व्यू, ठीक है। आउट ऑफ व्यू किस तरीके से होंगी, ये देखें,
अब इसके मतलब आपको मैं करके बताऊंगी, यहाँ पे समझाऊंगी तो आपको समझ जाएगा। व्हेन द रेंज ऑफ सेल टू बी सिलेक्टेड इज़ वेरी लार्ज देन ड्रैगिंग द माउस थ्रू ऑल द रेंजेस can be quite a difficult task. To overcome this difficulty, we use another feature of MS Excel 2010 example extent indicator EXT. So, to select a range that is out of view, follow the given steps. Point number 1, click in the first cell of the range to be selected. Point number 2, press F8. F8 कहते हैं फंक्शन की, आपके कीबोर्ड पे कीबोर्ड के फर्स्ट रो पे होती है, ठीक है, टॉप पे फर्स्ट रो पे फंक्शन की ऐड होती है। द स्टेटस बार विल शो द एक्सटेंड इंडिकेटर, ओके। पॉइंट नंबर 3, क्लिक इन द लोअर लेफ्ट सेल of the range until all the required cells are selected. You will see that all the cells you have been selected. Point number 4, the turn of the extend function, press F8 again or escape key, okay। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि आपने आउट ऑफ व्यू में आई होप सो आप लोग की मैंने लैब में क्लास ली तो आपको ये चीज़ बताई थी मैंने किस तरीके से इसकी आउट ऑफ व्यू रेंज की सिलेक्शन हो सकती है। सबसे पहले फर्स्ट सेल पे क्लिक कर दिया। फर्स्ट सेल पे क्लिक करने के बाद आपने ड्रैग करते हुए यहाँ तक आ जाना है, सही है, ड्रैग कर लें, यहाँ तक सेलेक्ट कर लें, ठीक है, एक ही बात है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, थर्ड में आपने ये करना है कि आपने क्लिक करना है, सही है। जब आप क्लिक इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑन द रेंज अंटिल द रिक्वायर्ड, सही है, करने के बाद सिलेक्शन करने के बाद आपने प्रेस करना है F8 की सिलेक्शन कर लेंगे ना, तो आप जहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो वहाँ पे इसकी रेंजेस बनती जाएंगी, ओके। तो उसकी रेंज आपकी बन जाएगी, जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ उसकी रेंज क्या बनती जाएगी, सही। रेंज बनने के बाद अगर फ़र्ज़ करें कि आपने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, सही, यहाँ क्लिक करेंगे तो उसकी रेंज यहाँ तक आ जाएगी। आपने यहाँ पे क्लिक फर्स्ट है तो आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो उसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, सही। तो आप जहाँ क्लिक करते जाएंगे वो अपनी खुद रेंज एक बाउंड्री बना देगा, सही है। तो ये है आउट ऑफ व्यू। और फिर आपने अगर इसकी एक्सटेंड इंडिकेटर को हटा देना है तो स्केप की प्रेस करें जो आपके टॉप पे लेफ्ट कॉर्नर पे मौजूद होती है। इससे आपका एक्सटेंड इंडिकेटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, सही। इसके बाद है नेक्स्ट हेडिंग, हाउ टू सेलेक्ट एन एंटायर रो। किस तरीके से आप एंटायर रो सेलेक्ट कर सकते हैं। पिक्चर से आपको नज़र समझ आ रहा होगा किस तरीके से आप कर सकते हैं। To select an entire row, follow the given step. Point number 1, click in the row heading number at the left edge of the worksheet या फिर press shift plus space bar to select entire row which is active, ओके। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उस रो पे क्लिक कर देना है जो आपके लेफ्ट एज पर है, सही, और फिर वर्कशीट पे हो जाएगी इस तरीके से। या फिर आपने क्या कर देना है, आपने शिफ्ट की होल्ड रखनी है और स्पेस का बटन प्रेस करना है, सही। तो इसके तरीके से आपकी एंटायर रो इस तरीके से सिलेक्शन होती जाएगी। एज ये रहा, सही, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है टू सेलेक्ट द सेवरल एडजेसेंट रोज, ड्रैग द माउस ओवर द रो हेडर टू एडजेसेंट रोज, प्रेस कंट्रोल की एज यू कैन ईच हेडर, ठीक है। तो आप इसी तरीके से ईच हेडर को भी, मतलब इसकी स्टार्टिंग एज को आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट हेडिंग इस पेज की, हाउ टू सेलेक्ट एन एंटायर कॉलम, ठीक है। ये रोज हैं तो इस तरीके से आपकी क्या हो जाएंगी, कॉलम्स हो जाएंगी। टू सेलेक्ट an entire column, follow the given step. Point number 1, click the column heading, okay. Point number 1, to select an entire column, follow the given steps. Point number, अच्छा ये इसकी फर्स्ट लाइन थी। पॉइंट नंबर 1 ये रहा, क्लिक द कॉलम हेडिंग लेटर एट द टॉप एज ऑफ द वर्कशीट। या फिर आपको क्या करना है, प्रेस कंट्रोल स्पेस बार एंड के एक्टिव कॉलम गेट सेलेक्टेड, सही है। तो इसी तरीके से आपने जिस तरीके से ये रो सिलेक्शन की, एंटायर रो, इस तरीके से एंटायर कॉलम लाइक थे इस तरीके से, सही। तो फर्स्ट एज से आपने क्या करना है, टॉप से क्लिक कर देना है और इसी के हिसाब से क्या हो जाएगा, कंट्रोल की होल्ड रखेंगे और स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो आपका एंटायर कॉलम जो है सिलेक्ट हो जाएगा। तो आज की जो क्लास है वो यहीं तक है आपकी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आज की क्लास आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होगी। तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या कुछ भी कोई आपको इशू कर रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दें या मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या परेशानी है, ओके। तो ठीक है, तो जो भी आपको आज मैंने रीडिंग करवाई इसको घर बैठ के अच्छे से आप रीडिंग करें और उसके बाद से जो प्रैक्टिस मैंने आपको करवाई थी उसकी भी प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू सून।